सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ एवं उसके मुख्य भेद के बारे में जाना कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं। आज हम उन्हीं भेदों के उपभेद के बारे में जानेंगे। तो अलंकार क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार से कविता को और भी सुंदर और चारुता युक्त बनाने के लिए कवि विभिन्न प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। परंतु महाकवि भोज ने एक और अलंकार की भी गणना की है, जिसका नाम है उभयालंकार। परंतु हमें कक्षा 9 के CBSE बोर्ड की पाठ्यक्रम में उभयालंकार को नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम शब्दालंकार के भेद के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो हम पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी काव्य या कविता को सुंदर बनाने के लिए किसी भी वर्ण की या किसी भी अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगे तो वहाँ पर जिसका बार बार वर्णन हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल जल में। तो यहाँ पर आप देखिए उदाहरण में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा चा वर्ण की आवृत्ति ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो जहाँ पर किसी भी वर्ण की किसी भी अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके द्वारा कविता की चारुता को, सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और भी उदाहरण जैसे, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो कहने का आशय यह है, जब भी एक से अधिक बार किसी भी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति हो, आवृत्ति माने बार बार आना, तो जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति या किसी भी अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर मधुर मधुर मुस्कान मनोहर में भी मा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभथल जल में, इस पंक्ति में भी चा चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा नंबर है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। तो कहने का आशय यह है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ क्या हों? अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, उसी को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा और घटा दो शब्द आया है। काली घटा का घमंड घटा, पहला घटा और दूसरा घटा। तो पहले घटा का क्या अर्थ है और दूसरे घटा का क्या अर्थ है, इसमें हम अंतर जान लेते हैं।
तो पहले घटा यानी पहले घटा शब्द का अर्थ है वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला, यानी कि बादलों की माला को ही हम क्या कहते हैं, घटा कहते हैं ना लोग, कि देखो कितनी काली घटा छाई हुई है। तो वही घटा, यहाँ काली घटा। और दूसरा घमंड घटा, अर्थात दूसरा जो घटा है इसका अर्थ है कम होना, उसका घमंड घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पर घटा घटा शब्द तो 2 बार आया है, परंतु उनके अर्थ क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और भी उदाहरण के लिए, जैसे जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। बेर बेर, बेर बेर शब्द एक से अधिक बार आ रहा है। कोई इसकी परिभाषा साफ अक्षरों में कही गई, जब कोई शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो बेर, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। बेर बेर 2 बार आया है, लेकिन पहले बेर का क्या अर्थ होता है और दूसरे बेर का क्या अर्थ होता है, उसके अंतर को हम समझ लेते हैं। जो 3 बेर खाती थी, यानी कि जो 3 बार खाती थी। यहाँ पर महाराणा प्रताप की पत्नी के बारे में कहा गया है। जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध करते हुए जंगलों में भटक रहे थे और वहाँ पर वे एक निरीह प्राणी के भांति रह रहे थे और घास फूस को खाकर किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में कवि को लिखना पड़ा कि जिनकी पत्नी 3 बेर खाती थी, 3 बार, मतलब सुबह दोपहर शाम को 3 बार खाती थी, वह 3 बेर खाती है। अब आज वह बेचारी 3 बेर जो बैर फल है उसको खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो कहने का आशय यह है, यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जबकि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। और जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है। अनुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, किसी भी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, जबकि यमक अलंकार में किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, शब्दालंकार के मुख्य कितने भेद हैं? शब्दालंकार के मुख्य कितने भेद हैं? आपके विकल्प हैं क, 2, ख, 3, ग, 4, घ, 5। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प ख सही है। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, अनुप्रास अलंकार का कौन सा लक्षण सही है? आपके विकल्प का नंबर, इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ख, इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। ग, इसमें शब्दों एवं अर्थों की आवृत्ति बार बार होती है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि अनुप्रास अलंकार का कौन सा लक्षण सही है। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है, इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, यमक अलंकार का कौन सा लक्षण सही है? आपके विकल्प हैं का, इसमें कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ख, इसमें कोई भी वर्ण बार बार आता है परंतु उनके अर्थ एक होते हैं। ग, इसमें केवल शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। घ, इसमें केवल वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तो आपने उसका लक्षण, उसकी परिभाषा जाना था तो आपने विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प का सही है। इसमें कोई भी शब्द, कोई भी एक शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मधुर मधु मंजुल मुस्कान। मधुर मधु मंजुल मुस्कान, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके विकल्प हैं का, यमक, ख, अनुप्रास, ग, रूपक, घ, श्लेष।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार का क्या लक्षण था? जब किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? हाँ, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपका विकल्प खा सही है, अनुप्रास अलंकार। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, उस उक्त पंक्ति में अलंकार पहचानिए। आपके विकल्प हैं का अनुप्रास, ख श्लेष, ग रूपक, घ यमक। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ, आपका विकल्प घा सही है, यमक। यहाँ पर बेर बेर 2 बार तो आया है, लेकिन दोनों में अर्थों में भिन्नता है। पहले बेर का अर्थ होता है बार समय से मतलब है, और दूसरे बेर का अर्थ है फल से, खाने वाला फल। तो इस प्रकार से आपका विकल्प घा सही है, यमक अलंकार। अब हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, विमल वाणी ने बीड़ा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, पंक्ति में अलंकार पहचानते हुए स्पष्टीकरण दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। आपका दूसरा प्रश्न है, यमक अलंकार के 5 उदाहरण खोजकर लिखिए। हम आपसे अपने एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।